हेलो एवरीवन, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपसे चर्चा करेंगे देशभक्ति करिकुलम के बारे में। देशभक्ति करिकुलम जिसकी हम पूरी जानकारी आपको देंगे। इसमें क्या विजन है, क्या पर्पस था, क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या चैप्टर्स हैं, एजेंडा क्या है देशभक्ति करिकुलम का, इसमें लर्निंग आउटकम्स क्या निकलेंगे, असेसमेंट का क्या होगा, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मेथडोलॉजी एंड अप्रोच कौन सी यूज़ की गई है, फैसिलिटेशन डू एंड डोंट्स के बारे में सारी चर्चा करेंगे देशभक्ति के बारे में, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि सारी नोटिफिकेशन एजुकेशन से रिलेटेड उसे मिलती रहे। चलिए जानते हैं विजन के बारे में। विजन इसका क्या है? दूर की सोच है ये एक, और जन जन तक पहुंचाना देशभक्ति को। नीड एंड पर्पस क्या है? एक ऐसा माइंडसेट पाठ्यक्रम का उपयोग गैर योगदान वाली मन स्थितियां और विश्वासों को बदलने के लिए किया जाता है। यह माइंडसेट पाठ्यक्रम भावनाओं पर आधारित है, जिसके माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। पहला माइंडसेट पाठ्यक्रम हैप्पीनेस करिकुलम, दूसरा माइंडसेट पाठ्यक्रम ईएमसी, तीसरा और नया माइंडसेट पाठ्यक्रम डीबीसी देशभक्ति पाठ्यक्रम। मुख्य रूप से 3 चीज़ें चल रही हैं गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली के: हैप्पीनेस, ईएमसी और देशभक्ति। यह बच्चों को जागरूक तथा एक्शन लेने वाला बनाता है। यह नागरिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा से अलग है, क्योंकि देशभक्ति करिकुलम मूल्यों का प्रचार करने के बजाय स्वयं या दूसरों के अनुभवों पर चिंतन मनन द्वारा मूल्यों के निर्माण को बढ़ावा देता है। इसके द्वारा बच्चों में मूल्यों की समझ बनवाकर उन्हें जीवन जीने में लाना है। लर्निंग वैल्यूज वर्सेस लिविंग वैल्यूज, ब्रिंगिंग द गैप बिटवीन वैल्यूज टू एक्शन। व्हाट इज देशभक्ति करिकुलम? देशभक्ति पाठ्यक्रम क्या है? देशभक्ति पाठ्यक्रम एक प्रयास है राष्ट्र के प्रति कर्तव्य तथा जिम्मेदारी की भावना का निर्माण, रचनात्मक आलोचना के निर्माण में सहायक है। ये दुनिया के साथ सद्भाव पूर्वक और सम्मान के साथ रहना, अपने देश की समस्याओं के प्रति अपनी समझ बनाना, देशभक्ति को व्यापक रूप देकर बच्चों के आचरण में यथार्थ रूप में लाना, गर्व के साथ अपने देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाना और सही दिशा में काम करना। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में आगे देखें। देश के प्रति प्यार, सम्मान और गर्व की भावना को जागृत करना, अपनी जिम्मेदारी तथा कर्तव्य के प्रति जागरूक करना, देश की विभिन्न समस्याओं के प्रति न सिर्फ संवेदनशील बनाना बल्कि उनका समाधान करने का भी संकल्प लेना, हीनता की भावना को निकालकर देश के प्रति गौरव और अपनत्व की भावना का विकास करना, देश के प्रति त्याग की भावना तथा त्याग करने वालों के प्रति सम्मान की भावना का विकास करना, अपनी कमियों को पहचान कर अपने सपनों के विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका को तय करना, परिवार, समाज और देश के प्रति कर्तव्य को पहचानना, उनका निर्वाह करना और एक जागरूक नागरिक के रूप में स्वयं को तैयार करना। मेथडोलॉजी एंड अप्रोच की बात करें, देशभक्ति पाठ्यक्रम 2 शिक्षण विधियों पर आधारित है: बाल केंद्रित शिक्षण विधि और आलोचनात्मक शिक्षण विधि। बाल केंद्रित शिक्षण विधि के अनुभवों, उनकी सोच तथा उनकी कक्षा में सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करेगी। आलोचनात्मक शिक्षण विधि बच्चों को खुली चर्चा के माध्यम से सामूहिक निर्णय लेने वाले और विचारों को प्रोत्साहित करने और जीवन से जुड़े सामाजिक मुद्दों को विभिन्न दृष्टिकोण से देखने और समझने में मदद करेगी। यानी कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो उनकी सोच को डेवलप करेगी, उन्हें एक्टिव बनाएगी। और आलोचनात्मक जो शिक्षा है उसमें क्या होगा, खुली चर्चा, वो डिबेट कर पाएंगे, सामूहिक चर्चाओं में विचार, व्यूज़, अपने अपने व्यूज़ रख पाएंगे। किसी का व्यूज़ डिफरेंट है और किसी का डिफरेंस है, तो उसमें वो सामाजिक मुद्दों के हिसाब से अपने अपने व्यूज़ दे पाएंगे। कंपोनेंट्स एट ए गैलेंस में देखें। देशभक्ति डायरी, देशभक्ति ध्यान, क्लासरूम चर्चा, क्लास एक्टिविटी, ग्रुप चर्चा और रिफ्लेक्शन और होमवर्क।
ये सब आपके क्लासरूम एक्टिविटी में होगा। देशभक्ति डायरी की चर्चा होगी, यानी कि देशभक्ति डायरी क्या है, कोई नोटबुक बनानी। देशभक्ति डायरी में कोई भी आप एक डायरी, रजिस्टर या नोटबुक बनाएं। रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखें, उसके बारे में लिखें। देशभक्ति पाठ्यक्रम में कराई गई एक्टिविटीज़ और चर्चा से संबंधित लर्निंग, विचार और भावनाएं के बारे में लिखें। होमवर्क से संबंधित नोट्स बनाएं। अब जाने देशभक्ति ध्यान को। देशभक्ति क्लास की पहली एक्टिविटी, देश का सम्मान, देश का मान बढ़ाने तथा भारत माता का आदर करने का संकल्प। रोजाना देशभक्तों को याद करके उनके प्रति मन ही मन आभार व्यक्त करना। क्लासरूम चर्चा में देखेंगे मुख्य प्रश्न, महत्वपूर्ण भाग, सांकेतिक बिंदु की सहायता से सोचने के लिए प्रेरित करना। परिवार तथा समाज से मिले अनुभवों, विचारों तथा भावनाओं को एक दूसरे से साझा करना। बच्चों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा उनकी अभिव्यक्ति को गति देना। देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना। क्लास एक्टिविटी में और क्या है आगे, अलग अलग प्रकार की क्लास एक्टिविटीज़, जैसे आंखें बंद कर देश के बारे में सोचना, घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना, व्यवहार की सूची बनाना, कहानी सुनना आदि। क्लास चर्चा में एक उत्प्रेरक कैटलिस्ट का काम। क्लास चर्चा में दिए गए मुख्य प्रश्न का जवाब अपने अंदर खुद से ढूंढने के लिए प्रेरित करना। होमवर्क, पूरे देशभक्ति पाठ्यक्रम में होमवर्क एक अभिन्न अंग है। इसमें क्लासरूम चर्चा के दौरान होमवर्क में दिए गए प्रश्नों का जवाब बच्चों को अपनी उम्र से बड़े 3 व्यक्तियों से पूछना होगा, जिसमें एक व्यक्ति उनके परिवार का और बाकी 2 व्यक्ति परिवार के बाहर के होंगे। होमवर्क के माध्यम से बच्चे अपने परिवार तथा समाज के लोगों के देश के बारे में उनके विचार जान पाएंगे, जिनसे उनकी समझ का विस्तार होगा। ग्रुप चर्चा और रिफ्लेक्शन, बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में बांटकर ग्रुप चर्चा और रिफ्लेक्शन होगा, जिसमें बच्चे मुख्य प्रश्नों पर अपनी स्वयं की समझ के अनुसार होमवर्क में दूसरे लोगों से प्राप्त जवाबों और कुछ अन्य संबंधित बिंदुओं को चर्चा में शामिल करेंगे। एक एक कर सभी ग्रुप्स अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देंगे और अपने विचार सबके साथ साझा करेंगे। ग्रुप चर्चा का उद्देश्य मुख्य प्रश्न पर बच्चों की समझ को व्यापक बनाना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में सक्षम बने। चैप्टर एट ए गैलेंस, अपने देश से प्यार और सम्मान। देशभक्ति, मेरा देश मेरा गौरव, मेरा भारत महान फिर भी विकसित देश क्यों नहीं, मेरे सपनों का भारत। बच्चे देश की अवधारणा को समझ पाएंगे। बच्चे देश से प्यार और उसका सम्मान करने का अर्थ समझ पाएंगे। बच्चे प्यार करने और सम्मान करने की भावना में अंतर को अभिव्यक्त कर पाएंगे। बच्चे ये बता पाएंगे कि उनके किस किस व्यवहार से देश के प्रति सम्मान दिखता है और किस व्यवहार से देश के प्रति सम्मान में अभी कुछ अधूरापन है। देशभक्ति चैप्टर्स में बात करें, अपने देश से प्यार और सम्मान में देश की अवधारणा को समझना, प्यार और सम्मान करने का अर्थ तथा अंतर को अभिव्यक्त करना, किस किस व्यवहार में देश के प्रति सम्मान दिखता है और किस व्यवहार में देश के प्रति सम्मान में अभी कुछ अधूरापन है। देशभक्त और देशभक्ति का अर्थ समझकर देशभक्तों के गुणों की पहचानना, आज के युग में देशभक्तों की आवश्यकता समझना, रोज़मर्रा के जीवन में देशभक्ति से भरे व्यवहारों को पहचानना, देशभक्ति से भरे व्यवहारों को करने में आने वाली बाधाओं को पहचानना। मेरा देश मेरा गौरव, हर भारतीय नागरिक को अपने देश पर गर्व महसूस करवाने वाली सूचनाओं, तथ्यों तथा तर्कों को जानना। यह समझना कि देश के लोगों की सोच, उनका व्यवहार, उनका आचरण आदि भी देश के गौरव को बढ़ा या घटा सकते हैं। देश का गौरव बढ़ाने वाले व्यवहारों तथा देश का गौरव घटाने वाले व्यवहारों में अंतर कर पाएंगे। देश का गौरव को बढ़ाने में अपनी भूमिका को पहचानना। मेरा भारत महान फिर भी विकसित क्यों नहीं, हमारे देश भारत का महान अतीत होने के बावजूद भी उसके विकसित देश ना होने के कारण को समझना। आज़ादी के 75वें वर्ष के बाद भी हमारे देश को विकासशील देशों की श्रेणी में, विकसित देशों की श्रेणी में ना ला पाने की कमियों और गलतियों को पहचानना। भारत के विकसित देश बनने में आ रही बाधाओं के कारणों पर अपनी समझ देना। अपनी पूरी पीढ़ी के साथ अपने देश भारत को एक विकसित देश बनाने का संकल्प लेना।
मेरे सपनों का भारत क्या है? भारत के उज्जवल भविष्य का सपना देख सकेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए लाए जाने वाले बदलावों को समझना। अपने भविष्य के भारत में स्वयं तथा परिवार की भूमिका को पहचान पाएंगे। अपने सपनों का देश बनाने के लिए अपनी भूमिका को समझकर तथा उस अभिव्यक्त करना। अपने सपनों के भारत को बनाने का संकल्प लेना। लर्निंग आउटकम्स, सेल्फ अवेयरनेस आत्म जागरूकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या को सुलझाना, प्रैक्टिसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज संवैधानिक मूल्यों का आभास, प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी बहुलवाद और विविधताएं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सतत विकास लक्ष्य, एथनिकल सोशल बिहेवियर नैतिक सामाजिक व्यवहार, कोलैबोरेशन सहयोग, सोशल एंड सिविक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सामाजिक और नागरिक जिम्मेदारी। ये सब आप सीखोगे, लर्निंग आउटकम्स ये सब निकल कर आएगा। असेसमेंट, नो फॉर्मल एग्जामिनेशन और ग्रेडिंग सिस्टम टू बी फॉलोड। इसमें कोई भी औपचारिक परीक्षा तथा ग्रेडिंग प्रणाली नहीं है। एम्फेसिस ऑन ऑब्जर्विंग एंड असेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, बिहेवियर्स एंड एक्शंस ऑफ देशभक्ति अमंगस्ट स्टूडेंट्स ऑन द ऑनगोइंग बेसिस। इसमें छात्रों के बीच देशभक्ति के मूल्यों के व्यवहार और कार्यों के विकास का अवलोकन और स्वयं मूल्यांकन करने पर जोर दिया गया है। देयर विल बी नो जजमेंट मेड बाय द टीचर इररिस्पेक्टिव ऑफ द आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट। छात्र द्वारा दिए गए किसी भी तरह के उत्तर पर शिक्षक द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया जाएगा, परंतु चर्चा प्रश्न द्वारा एक चुनने का अवसर मिलेगा। फैसिलिटेशन, डू एंड डोंट्स की बात करें, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नोडल टीचर to ensure effective implementation of the curriculum in all classes and address operational challenges faced by the HOS, Deshbhakti teacher and student. To interact with teacher and student on a regular basis to involve their doubts and queries concerned about the curriculum as when needed. To collect and provide feedback regarding Deshbhakti classes to the HOS and Deshbhakti curriculum team so that the curriculum can be consistently improved. The nodal teacher will be required to attend all the training and update it with all the implementation plan for the respective cohorts. The nodal teacher shall conduct a similar orientation session for all Deshbhakti teachers of their respective cohorts before the implementation of the curriculum in the class. Such session should be organized before October 6, 2021 and time to time. तो ये था मुख्य रूप से आपके लिए देशभक्ति के लिए। तो आपने क्या सीखा, क्या जाना, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो कैसे लगी आप ये भी बताएं। और इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।